मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन ने पेयर ऑफ टेंजेंट्स की स्टडी की थी, जिसकी इक्वेशन क्या थी, S1 बराबर टी स्क्वायर, मेथड 1 था, और मेथड 2 P बराबर R, परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। अब आज बता रहा हूँ कोड विद गिवन मिड पॉइंट। कोड विद गिवन मिड पॉइंट, वैसे तो इस टॉपिक की ज़रूरत नहीं है कि भाई जब कोड है इसका पॉइंट पता है तो कोड की इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन ऐसे ही स्लोप निकाल के, पर फिर भी एक जनरल टर्म बन रही है इसमें जो याद रखने के काम आएगी तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, एक सर्कल है जिसकी कोड है मान लो AB, इसका मिड पॉइंट M तुम्हें गिवन है, और जो गिवन है वो है x1 y1। क्या बोला मैंने, एक सर्कल है जिसकी कोड AB गिवन है, जिसका मिड पॉइंट पता है x1 y1। इस कोड की इक्वेशन निकालनी, तो कोड विद गिवन मिड पॉइंट। तो मान लो कि लेट, तो सर्कल दे रखा है तुम लोगों को, दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये सर्कल है। तो बता श्याम सुंदर सर्कल का सेंटर कितना है, 0,0। पॉइंट बता है बेटा, मैंने काम किया इस पॉइंट से इस कोड पर परपेंडिकुलर डाला, स्लोप ऑफ OM क्या होगी, OM की स्लोप y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, यानी y1 अपॉन x1। बेटा अगर OM की स्लोप पता है तो AB की स्लोप निकाल सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB क्या आ गई, इसका उल्टा कर दो, माइनस का x1 अपॉन, क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट -1 होता है, आएगी। इस कोड की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर इसकी स्लोप माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। y1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा, ये y माइनस y1 इंटू में कितना y1 बराबर माइनस का x1 इंटू x माइनस x1, y इंटू y1 y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, माइनस x1 इधर ला रहा हूँ और y1 स्क्वायर उधर लेके जा रहा हूँ। तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचे अपन। इस कोड जिसका गिवन मिड पॉइंट गिवन है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं दोनों तरफ a स्क्वायर घटा दूँ, x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वेशन है, और ये t, ठीक है। टेंजेंट होती है अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी, हाँ समझ रहे हो। तो ज़रा ध्यान दो, ये t है और ये S1 है, ऐसा लग रहा है। t क्या होता है, t होता है x स्क्वायर को लिख दो x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर बराबर 0, ये t तो है। अब टेंजेंट की इक्वेशन होती है जब पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो। तो ये t है, t टाइप का फॉर्मेट है, और ये S1 है। S1 का मतलब ये पॉइंट है जो मैंने सर्कल में रख दिए हैं, तो सर्कल को S मानते हैं जनरल, तो ये है फॉर्मेट t तो वो भी होता है भाई, एक्चुअल में t होता है ये x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर, यही t टेंजेंट हो जाएगा अगर पॉइंट सर्कल पर है, ये t कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाता है अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है। और इस t को S1 के बराबर रखते हैं तो कोड की इक्वेशन आ जाएगी, पर कंडीशन वो t सर्कल का मिड पॉइंट होगा, उस t में जो पॉइंट रखेंगे वो सर्कल कोड का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ये लगता वैसे है, पर इसमें x1 y1 कौन है, मिड पॉइंट ऑफ दी कोड, और सर्कल में भी मिड पॉइंट ऑफ कोड रखा है x1 y1। ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल प्रूफ हुआ है कोड की इक्वेशन निकालते वक्त कि t बराबर S1 होगा तो कोड की इक्वेशन ही मिलेगी। नोट करो, देखो
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से करने से पहले एक नोट डाल लो कि यार अगर एक सर्कल है, इस सर्कल से कोई ऐसी कॉर्ड पूछ ले भाई जो इसके सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक कॉर्ड है, तो बेटा वो वही कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट क्या होगा, m। कोई ये पूछ ले कि मिनिमम लेंथ की कॉर्ड बताओ, तो मिनिमम लेंथ की कॉर्ड भी वही होगी जिसका मिड पॉइंट क्या होगा, m। दो बातें बोली मैंने, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कॉर्ड होगी वो होगी कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट मतलब ये होगी t बराबर s1। ये कॉर्ड कब है, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कॉर्ड है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कॉर्ड है वो यही होगी जिसका मिड पॉइंट m है, यानी t बराबर s1। मैं कहूँ कि सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम, तो मिनिमम लेंथ वाली कॉर्ड भी क्या होगी, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज यूज कर ले कि सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कॉर्ड बताओ, तो वो वही कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट m है। मिनिमम लेंथ वाली कॉर्ड बताओ तो वो वही कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट क्या है, m है। अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये अपनी भाषा में नोट डाल लेना, मिनिमम लेंथ वाली कॉर्ड भी मिड पॉइंट वाली कॉर्ड होगी और सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस वाली कॉर्ड भी मिड पॉइंट वाली कॉर्ड ही होगी जिसका मिड पॉइंट m है। तो ये क्वेश्चन है, अ पॉइंट m5, -3 लाइज इनसाइड ऑफ सर्किल दिस। एक पॉइंट है 5, -3 जो इस सर्कल के अंदर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज मैक्सिमम। बताओ क्या निकालना है फर्स्ट में, फॉर्मूला t बराबर। चलो एक बार नोट करो, ट्राई करो, फिर करवाता हूँ। तो करवा रहा हूँ, जिसने कर लिया जितने थर्ड ट्राई करो, जितने मैं देखो करवा रहा हूँ। श्याम सुंदर पर देख एक बार बेटा, एक पॉइंट है 5, -3 जो सर्कल के अंदर है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड, उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालो जिसकी डिस्टेंस सेंटर से मैक्सिमम है। तो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कॉर्ड होती है वो कॉर्ड होती है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, यानी t बराबर s1। तो द कॉर्ड हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज मैक्सिमम, वो यही होती है t इज इक्वल टू s1। तो t इज इक्वल टू s1, t बराबर s1। t कितना है, इसका t लिखो तो x² का x(x1) प्लस y(y1) माइनस 6x प्लस x1 बटा 2 प्लस 8y प्लस y1 बटा 2 बराबर 0 बराबर s1 करना। s1 कौन है, x² की जगह x1, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 8y1। t बराबर s1 का मतलब t का फॉर्मेट लिखा अपन ने जो टेंजेंट में सीखा था, और s1 मतलब ये पॉइंट जो है वो उठा के सर्कल में रख दो। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा कि एक कॉर्ड है जो इससे पास हो रही है 5, -3 से। वापस समझते हैं, अ पॉइंट m लाइज इनसाइड द सर्किल, ठीक है, एक पॉइंट सर्कल के अंदर है। अब उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से मैक्सिमम हो। तो वो कॉर्ड की इक्वेशन तभी आ सकती है जब ये उस कॉर्ड का क्या हो, मिड पॉइंट हो। तो सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम वाली कॉर्ड होती है t बराबर s1। तो x(x1) की जगह बेटा 5 रख दिया, प्लस y(y1) की जगह -3, 2 से 6 काट दो 3, तो 3x माइनस 3x1 प्लस 2 4 जा 8, 4y प्लस 4y1 बराबर x1 का स्क्वायर, x1 है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 6x1, 6 × 5 प्लस 8y1, y1 की जगह -3, तो ये आ गया 5x माइनस 3y
-3x -3x1, x1 की जगह रख देते हैं अपन 5 और +4y और y1 की जगह -3। चलो तो माइनस का 3x माइनस का 15 + 4y -12 इक्वल टू 25 + 9 -30 -24। 5x - 3x 2x, 4y - 3y y क्या हो 25 और 9 कितना 34 - 24 10 10 - 30 -20 और 15 और 12 कितने हो गए 7 इक्वल टू 7 आएगा ना। 2x + y = 7। दिस इज द कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, या ये वो कॉर्ड है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है मैक्सिमम है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड हुज लेंथ इज मिनिमम। तो सेंटर से मिनिमम लेंथ वाली कॉर्ड भी कौन होगी जिसका मिड पॉइंट है मैं यही होगी। तो सेकंड वाले का आंसर भी यही है 2x + y = 7। थर्ड वाले का आंसर बोलो 2y - x + 11। नहीं सोचो, थर्ड वाला बिल्कुल तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ है सोचने के लिए। 2 है जो तो मैंने बता दी। इक्वेशन बोल तो तुम मुझसे आंसर पूछा है ये होगा, खुद भी पहले बोल। नहीं बिल्कुल इक्वेशन आएगी, इक्वेशन आएगी कॉर्ड की, कॉर्ड ऐसी आएगी ax + by + c। अच्छा t = s1 is the chord with the given midpoint। इस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा अधूरापन है भाई। आपने बोला सर ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है तो जरूर थोड़ी उस कॉर्ड पर होगा, ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है ना। ये जो पॉइंट है सर्कल के अंदर है, अब ये उसी कॉर्ड पर हो पता नहीं है, तो थोड़ा क्या एक लाइन लिखनी रह गई, लिख लेना कॉर्ड जो है ना कॉर्ड पास कर रही है इससे, पास थ्रू m है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना तभी ये वैलिड है भाई। ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, कॉर्ड यहाँ से चली गई तो कॉर्ड इसी पॉइंट से जा रही है, तब उस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल पा रहा हूँ कि कॉर्ड अगर उस पॉइंट से जा रही है तो ऐसी कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी ये सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होगी जब ये पॉइंट उस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। ये कॉर्ड उसी पॉइंट से जा रही है, उसकी लेंथ मिनिमम तभी होगी जब ये पॉइंट उस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। ये कॉर्ड उस पॉइंट से पास कर रही, ठीक है ना। क्या हुआ, कोई डाउट है क्वेश्चन में श्याम सुंदर? ये लाइन जरूर लिख लेना कि कॉर्ड उस पॉइंट से पास कर रही है, कॉर्ड जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट है m5, -3। अब उस कॉर्ड की लेंथ मिनिमम तभी होगी जब ये पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर है t = s1 कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन कि यार एक कॉर्ड है जो 5, -3 से पास कर रही है, ये 5, -3 सर्कल के अंदर है, तो आप उस इक्वेशन, आप उस कॉर्ड की इक्वेशन बताओ जिसकी लेंथ मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन की क्लियरिटी है, मैंने तुम्हें बता दिया कि उस कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है जिसकी लेंथ क्या है मैक्सिमम, और वो कॉर्ड कहाँ से पास कर रही है 5, -3। क्या इसका भी आंसर ये होगा t = s1? क्यों? इसका है या फिर इसका है, दोनों का कैसे होगा? मिनिमम लेंथ वाली कॉर्ड भी t = s1, मैक्सिमम लेंथ वाली भी t = s1, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो तुम्हें सोचना है। चलो देखो, क्वेश्चन देखने में अजीब लगता है पर जरा ध्यान दो। एक कॉर्ड है जो कहाँ से पास कर रही है 5, -3 से, कर रही कि नहीं कर रही? इसकी लेंथ मैक्सिमम हो तो बेटा मैक्सिमम लेंथ कौन होता है एक सर्कल में? मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड कौन होती है? मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड तो डायमीटर ही होती है, कॉर्ड डायमीटर होती है।
ये जो कॉर्ड है जिसकी अपन बात करें, ये बात कहाँ से कर रही है? 5,-3 से। तुम कह रहे हो सर ये डायमीटर होगा, तो बेटा फिर ये सर्कल के सेंटर से भी तो जाएगा, और सर्कल का सेंटर कितना है? -6/-2, 3,-4। ये वो कॉर्ड है जो इस पॉइंट से भी पास कर रही है और सेंटर से भी पास कर रही है, तो सर्कल का डायमीटर होगा ना मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड। क्या होगी किसकी इक्वेशन? y - y1, तो +4 लिख दो, -4 को, बराबर इसकी स्लोप -3 + 4 1 बट्टा 5 - 3 2, तो y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 इंटू x - 3, x1 है 3, तो 2y + 8 = x - 3, x - 2y - 11 = 0। ये क्या आ रही है मेरी? नहीं 11 नहीं बोला था तूने, बोला था हमने। चलो फिर हो सकता है सुनने में रह गया। अगर ये अप्रोच भी यही की है तो वो करेक्ट है आंसर। कि कॉर्ड जो इससे पास कर रही है उसकी लेंथ मैक्सिमम तभी होगी जब वो सेंटर से भी पास करे, तभी तो डायमीटर बनेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है? कहाँ फंस गया था? ये देखो क्वेश्चन निकाल दे पर आपने कहा ये नहीं है, इसके बाद में हमने तो क्या गलती कहा है। चलो नोट करो। क्वेश्चन वेरी इजी। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, थ्रू अ पॉइंट h, k, बाहर एक पॉइंट है h, k, ये फिक्स्ड पॉइंट है। थ्रू अ पॉइंट h, k, सेकेंड्स आर ड्रॉन टू सर्किल x² + y² = a²। इस पॉइंट h, k से सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं किस सर्किल पर? इस सर्किल पर x² + y² = a², चलो r², ठीक है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोड्स डिस्क्राइब द कर्व। इस कोड्स के मिड पॉइंट एक कर्व डिस्क्राइब कर रही है, वो कर्व कौन सा है? तो एक बात बताओ, इस h को कैसे मैं इनफाइनाइट सेकेंड खींच सकता हूँ, इनफाइनाइट सेकेंड्स खींच सकता हूँ। उस सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड बन रही है उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का कर्व पूछा है इसने। अब वो कर्व कैसा भी बन सकता है, इस से इनफाइनाइट कॉर्ड होगी तो उसके मिड पॉइंट भी आएंगे। तो कुल मिला के कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का क्वेश्चन बन रहा है। फिर से वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। थ्रू अ पॉइंट h, k, सेकेंड्स आर ड्रॉन टू द सर्किल, सेकेंड ड्रॉ की है इस सर्किल पर। द मिड पॉइंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के मिड पॉइंट से कौन सा कर्व बनेगा? मतलब मिड पॉइंट का लोकस पूछ लिया। जिसका भी लोकस पूछते हैं उसको क्या मानते हैं? पर वो तो पहले से दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, तो नया पॉइंट मानो। मैंने मान लिया कुछ अल्फा, बीटा, p, q, r, s, मर्जी जो मान लो, ठीक है। तो ये हो गया उस कॉर्ड का मिड पॉइंट। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? t = s1। t क्या होता है? x x1 + y y1 - r²। s1 क्या होता है? x1² + y1² - r²। ये तो कटेंगे ही, ये तो कटने ही क्योंकि मैंने ये जोड़ा हुए थे, वापस कटेंगे। x1 कौन है? अल्फा, तो अल्फा x, y1 है बीटा, बीटा y, α² + β²। इस कॉर्ड की खास बात क्या है? h, k से पास कर रही है। रिस्ट्रिक्शन जो अप्लाई है वो तो करना पड़ेगा। ये h, k से पास कर रही है तो x किस गया h, तो अल्फा h + बीटा k = α² + β²। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको अल्फा को x और बीटा को y से रिप्लेस कर दो। गलती मत कर देना कि h की जगह x और k की जगह y, वो तो असली पॉइंट है, गिवन है। अल्फा की जगह x और बीटा की जगह y, तो x² + y² x² + y² -hx - ky = 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। आगे समझ में इजी तो था, तो बस सोचना थोड़ा थोड़ा फर्क रह जाता है। नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो अपने पास ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है? तो भाई अपने कॉर्ड डाले, कॉर्ड के मिड पॉइंट, कॉर्ड डाले, कॉर्ड का मिड पॉइंट, कॉर्ड डाले, कॉर्ड का मिड पॉइंट। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। जैसे जैसे ये चेंज हो गए, जैसे जैसे यहाँ पर कॉर्ड में चेंज करूँगा कॉर्ड का मिड पॉइंट चेंज होगा, तो मिड पॉइंट का लोकस एक कर्व बनाएगा, उस कर्व की इक्वेशन है ये, ठीक है ना। चलो अब नोट कर लो।
क्वेश्चन क्या है, एडवांस 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है पर समझने की जरूरत है खाली। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस 4x minus 5y equal to 20 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक एक पॉइंट उठाते हैं क्वेश्चन का। एक सर्किल है, ये सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। द लोकस, किसका लोकस? द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसकी है? टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉन हुई है? ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। एक पॉइंट है मान लो अल्फा कोमा बीटा जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 5y बराबर 20। इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा। इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा। इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हुए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हुए, है ना। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द लाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। उस टेंजेंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो जिसका भी लोकस बताना होता है उसको क्या मानते हैं? एच कोमा के। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट का लोकस बताना है ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की है। कौन से पेयर ऑफ टेंजेंट्स की? जो ड्रॉन हुई है ऐसे पॉइंट से जो इस स्ट्रेट लाइन पर रहता है। तो इस स्ट्रेट लाइन पर रहने वाला पॉइंट मैंने अल्फा कोमा बीटा मान लिया। इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई, उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। सही है। तो श्याम सुंदर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? t बराबर 0। t क्या होता है? सर्किल x(x1) प्लस y(y1) माइनस 9 इक्वल टू 0। यही होता है t। इसमें x1 y1 कौन से पॉइंट होते हैं? बाहर वाले, यानी अल्फा बीटा रखो। तो x1 की जगह अल्फा, तो अल्फा x, y1 की जगह बीटा, तो बीटा y माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सही है। चलो एक कॉर्ड है ये सर्कल की, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट कौन है? h कोमा k। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट लिख सकते हैं क्या? ये इक्वेशन ऑफ, इसको मैं ए बी मान लेता हूँ ना, ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि ए बी की इक्वेशन लिखी है मैंने। अच्छा, इसी ए बी की इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यार ऐसी कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट पता है, लिख सकता हूँ ना। तो इक्वेशन ऑफ ए बी है ना, हुज मिड पॉइंट इज गिवन, हुज मिड पॉइंट गिवन। तो ऐसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता होता है उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? t बराबर s1। t वही x(x1) प्लस y(y1) माइनस 9। s1 क्या है? पॉइंट सर्कल में रख दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9। अब पॉइंट कौन है? तो इस t बराबर s1 में जो पॉइंट होते हैं वो मिड पॉइंट होते हैं। तो x1 की जगह h और y1 की जगह k। तो यहाँ ये आएगा hx प्लस ky बराबर hx प्लस ky बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। बोलो तुम्हें समझ में आती है बात? ये इक्वेशन आ गई hx प्लस ky माइनस का h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। वापस बताता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यही है। इसकी इक्वेशन ए बी की इक्वेशन ये है, अल्फा x प्लस बीटा वाई माइनस 9 बराबर 0। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट मैंने मान लिया h कोमा k, क्योंकि उसका ही लोकस पूछा है। तो कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता है उस कॉर्ड की इक्वेशन ए बी की इक्वेशन होती है t बराबर s1। इसमें t में जो x1 y1 है वो कॉर्ड के मिड पॉइंट है। तो x1 y1 की जगह मैंने h कोमा k रखा। s1 में जो पॉइंट है वो भी कॉर्ड के मिड पॉइंट ही है। इसमें जो x1 y1 है वो एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं। ये भी ए बी की इक्वेशन है, ये भी ए बी की इक्वेशन है।
तो दोनों इक्वेशन सेम ही तो है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? सेम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 इसके x का कोफिशिएंट अल्फा बटा उसके x का कोफिशिएंट h बराबर बीटा अपॉन में कितना? बीटा अपॉन के बराबर माइनस का h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा माइनस का 9। कट गया कि नहीं कट गया? नहीं सर, आप रेशियो उल्टा ले लीजिए। उल्टा कैसे? आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर नीचे आएगा। वो जो भी ले लेंगे, अल्फा अपॉन h बराबर होगा बीटा अपॉन के बराबर ये। भाई इसका रेशियो तो सेम ही होगा ना, उल्टा सीधा क्या होता है? रेशियो तो सेम होता है। सर वो माइनस 9 के साथ 9 होगा ना। अच्छा इधर अच्छा ये ऊपर नीचे कर दो। माइनस का 9 अपॉन माइनस का h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये सही। बाकी तो सही है। इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9h अपॉन में माइनस से माइनस काट दो भाई, 9h अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9k अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये अल्फा कोमा बीटा इस लाइन पर है तो इसको क्या करेंगे? तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करने वाले हैं इसको, तो यहाँ सेटिस्फाई करवा दोगे? करवा देते हैं, ऑप्शन देना पड़ी है, सेटिस्फाई करवा रहा हूँ अल्फा बीटा। तो 4 इंटू अल्फा माइनस 5 इंटू बीटा बराबर 20। 4 भाई अल्फा की वैल्यू बताओ? 9h अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 9k अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 20। 9 चौक 36h माइनस 5 9 जा 45k बराबर 20h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। h की जगह x और k की जगह y, तो 36x माइनस 45y बराबर 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ है क्या? ये लग तो रहा है 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36x प्लस 45y बराबर 0, ऑप्शन ए। हाँ तो मिड पॉइंट का लोकस h की जगह x, k की जगह y रख दिया ना। मिड पॉइंट का जो लोकस पता है, मिड पॉइंट को मैंने h को k माना और h की जगह x और k की जगह y रख दिया, तो लोकस ही तो है मिड पॉइंट। कौन? मैं बताता हूँ। नहीं ये अल्फा बीटा तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो अलग कंडीशन है। वापस क्वेश्चन देखो, एक अल्फा बीटा से टेंजेंट डाली जिससे कॉर्ड बन रही है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो h कोमा के मान लो, तो h कोमा के वाली बहुत सारी लाइनें बनेगी, उसका लोकस पूछा है, तो h कोमा के वाली लाइन लिख दी मैंने ये। अब ये जो h कोमा के मिड पॉइंट वाली लाइन है, ये है तो आखिर इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख दी ये। तो मुझे लगा यार ये मिड पॉइंट वाला जो लोकस की इक्वेशन है और ये है, ये दोनों सेम ही तो है, तो इनका रेशियो बराबर कर दिया। बराबर कर दिया तो एनी हाउ अपने पास अल्फा बीटा आ गया, और ये अल्फा बीटा इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, तो सेटिस्फाई करवाते ही सिर्फ h और k में इक्वेशन है, और h और k में इक्वेशन ही निकालते हैं लोकस के लिए। लोकस के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जिसका लोकस निकालना है उसको h कोमा k मानो, फिर जो भी कंडीशंस है वो अप्लाई करो, उसके बाद h और k में रिलेशन निकाल लो। तो मुझे यहाँ अल्फा बीटा हटाना था, मुझे तो h और k में रिलेशन चाहिए, रिलेशन आ गया, h की जगह x और k की जगह y, वही तो लोकस होता है। नोट करो। खड़ दिया। देखो एक सर्किल है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फ्रॉम ओरिजिन कोड्स आर ड्रॉन टू दी सर्किल। ओरिजिन से इस सर्किल में कोड ड्रॉन की जा रही है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दीज कोड्स। तो एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर देखो क्या है 1,0, सेंटर है 1,0 और रेडियस क्या है इसकी 1। सर्किल ऐसे ही बनेगा। यस सर। इसकी रेडियस 1 है तो ये भी 1 0 0 तक पहुंच जाएगा। हाँ। और ये भी 1, ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं, 1 बराबर 1। फ्रॉम ओरिजिन कोड्स आर ड्रॉन टू द सर्किल। ओरिजिन से सर्कल पर कोड ड्रॉन हो रही है, तो बहुत सारी कोड ड्रॉन हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। कोड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल। फाइंड द लोकस, किसका? मिड पॉइंट ऑफ द कोड का।
मिड जिसका भी लोकस निकालना उसको क्या मान लो, h, h की कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट t बराबर s1। सर्किल की इक्वेशन, सर्किल को खोलो भाई, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 गया, t क्या होगा, x x1 माइनस 2 x प्लस x1 बाई 2, x की जगह प्लस y y1 बराबर s1। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का 2x1, ये कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कौन है, h के, x1 की जगह h और y1 की जगह k रखो, तो h x माइनस 2 से 2 कट गया, x माइनस x1 कौन है, h प्लस y y1 कौन है, k, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h। ये जो कॉर्ड है कहाँ से पास कर रही है, 0 0 से, तो 0 0 सेटिस्फाई करा दो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस का h बचा बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2h, माइनस 2h प्लस h, h की जगह x और k की जगह y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, माइनस का x बराबर 0। आया समझ में, नोट डाउन। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में पहले कुछ चीज़ें मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज L। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है, इसकी लेंथ मान लो क्या है, L, एंड द सर्कल ऑफ रेडियस R, और ये सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, इसकी रेडियस क्या है R, एंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज थीटा। मान लो एक पॉइंट P है x1 y1, इस पॉइंट P से इस सर्किल पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है L, इस सर्कल की रेडियस क्या है R, और इन टेंजेंट के बीच जो एंगल है वो है थीटा, कितना है थीटा। मुझे तुम साइन थीटा बाई 2 बताओ क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 बताओ, टेन थीटा बाई 2 बताओ, साइन थीटा बाई 2 बताना है। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना है थीटा बाई 2, ये वाला भी थीटा बाई 2। ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, इसको सेंटर मान लेते हो, सेंटर ही है, माइनस जी को माइनस एफ, सेंटर माइनस जी माइनस एफ लिखा है, इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बताओ साइन थीटा क्या होगा, बताओ। R upon OP। देखो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो ये 90 है, ये R है, ये L है, तो बताओ ये क्या होगी, तो क्या होगा R by OP। OP। अरे वैल्यू पूछ रहा हूँ x minus plus g, x plus g। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ ना। हाँ तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू। हाँ अगर एक ट्राइंगल बनाऊँ तो और कैसे, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने है ये OP, 90 डिग्री के सामने OP है, और OT1 है R, OT1 कितना है R, और T1 से लेकर P है L, तो ये क्या आ जाएगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। थीटा है R और L नहीं, थीटा है इस P वाले पॉइंट पर, ये तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो R अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ आ गई बात। कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, L upon L। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बच गया बेस, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा बाई 2 तो बता दो, R by परपेंडिकुलर अपॉन बेस R अपॉन में L। बोलो इन थीटा में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नोट करो। देखो इसी डायग्राम से ना बहुत सारी चीज़ें निकालने वाले हैं जो एग्ज़ाम में काम आएगी, इसलिए सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट बोला इस टॉपिक को मैंने। सबसे पहले मैंने
ये बता दिया कि साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, टेन थीटा बाई 2 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड एल। सर्कल की रेडियस अमूमन गिवन ही होती है, नहीं होगी तो रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? हाँ, रूट S1 से लेंथ आ गई, आर आ गया, थीटा आ जाएगा, समझ रहे? उसके बलबूते बहुत कुछ निकाल लेंगे। अब बताओ इक्वेशन ऑफ सर्किम सर्किल ऑफ ट्राइंगल PT1 T2। तो ये जो ट्राइंगल PT1 T2 है मेड बाई किससे बना है? टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये P, ये T1। अब T2 पर जाने के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन करनी पड़ेगी मुझे। अब देखिए ट्राइंगल PT1 T2 किससे बना है? टेंजेंट से और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से। टेंजेंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो होती है। तो एरिया नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल बतानी है। किसके सर्कम सर्कल? ट्राइंगल PT1 T2 के सर्कम सर्कल की इक्वेशन बतानी। ट्राइंगल PT1 T2 जो कि टेंजेंट और कॉर्ड से बना है, इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन बतानी है। जो यानी जो इसके सर्कम सर्कल यानी ऐसा दिख गया सर्कम सर्कल ट्राइंगल PT1 T2 का। ये सर्कम सर्कल इस सर्कल के सेंटर से भी पास होता है। ये सर्कम सर्कल इस सर्कल के सेंटर से भी पास होता है। तो एक ऐसा सर्कल जिसका एक कॉर्नर माइनस जी को माइनस एफ है और दूसरा कॉर्नर क्या है? x1 y1। डायमीटर फॉर्म में क्या इस सर्कम सर्कल की इक्वेशन बता सकते हो? बोलो। x माइनस x1, x1 है माइनस जी, तो x प्लस जी इंटू एक्स माइनस प्लस वाई प्लस एफ इंटू वाई माइनस बराबर 0। एग्जाम में पूछ लेगा तुम्हें कि कुछ ऐसा फिगर दे देगा, कह देगा इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन बता दो, तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन ये होगी। समझ भाई, नोट करो। देखो भाई पहले पॉइंट क्या पढ़ा है? साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 और टेन थीटा बाई 2। उसके बाद पढ़ाया मैंने कि भाई एक ट्राइंगल PT1 T2 है। ये ट्राइंगल किससे बना हुआ है? ये डिपेंड करता है दो टेंजेंट और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से। इस ट्राइंगल के बाहर से अगर कोई सर्कल जाएगा, वो सर्कम सर्कल इसके सेंटर से पास करेगा, ये बात फिक्स है। और इस पॉइंट से तो जाएगा ही क्योंकि इसका सर्कम सर्कल है। तो उस सर्कल का ये डायमीटर ही बनता है और डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन ये। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? PT1OT2 दिख गया? PT1OT2 से ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। ये साइड खींची भी दिख रही है, थोड़ी हम भिड़ी करके देखो, क्वाड्रिलेटरल दिखेगा PT1OT2। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। ये क्वाड्रिलेटरल किससे बना हुआ है? तो देखो एक तो पेयर ऑफ टेंजेंट से बना हुआ है और पेयर ऑफ रेडियस से बना हुआ है। दो रेडियस है और दो टेंजेंट है, दिख गया? इसका नाम है PT1OT2। तो क्वाड्रिलेटरल PT1OT2 का एरिया बताना है। हाँ भाई क्या होगा एरिया इस क्वाड्रिलेटरल में? नहीं पता, चलो क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं बता सकते। एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल से बना हुआ है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू इसका बेस r और हाइट क्या है l। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वही तो इसका होगा, तो इसका डबल कर दो तो क्वाड्रिलेटरल एरिया क्या आ गया? RL। समझ गए क्या? 1/2 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बेस है और ये हाइट है। 1/2 बेस इंटू हाइट और ये या ऐसा भी कर सकते हैं, ये हाफ RL प्लस अगला भी हाफ RL, आधा और आधा पूरा RL। समझ गए क्या? नोट करो। देखो भाई लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट T1 T2, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रही है क्या? ये रही। T1 T2 की लेंथ बतानी है, कैसे बता सकते हो? थोड़ा आइडिया। अभी तो अपन इस R और L का यूज़ करते हुए निकाल रहे हैं, वैसे बताओ। इसके निकालेंगे सर, ये दो ट्रायंगल आ गए अपने पास। ओके T1 और ये इस पॉइंट बीच वाले कुछ मान
इस वाले पॉइंट को एन एम मान लिया मैंने, M मान दिया, फिर P, वी। ठीक है। फिर वो 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री हो गया M वाला, और फिर वो हाइपोटेन्यूज हो गया L, इसमें फिर इसकी हो जाएगी इक्वेशन sin θ/2 से सही है, पहुंच गया तो यहाँ फिर W। देखो भाई साइन थीटा बाई 2 तक पहुंचना ही पड़ेगा। अपन को T1 T2 की लेंथ निकालनी है, तो यार ये T1 T2 डबल ऑफ है T1M, ये T1 T2 डबल है किसका, T1M का। अब T1M निकालना है, तो इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर है, साइन थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया, रूट में r² प्लस ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा अपन को, ये वाला लेना पड़ेगा T1M। हाइपोटेन्यूज किसमें L, साइन थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर कौन है, T1M, T1M, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कौन है, L। तो T1M की वैल्यू आ गई L साइन थीटा बाई 2, सही है। तो T1 T2 की वैल्यू आ गई 2T1M, कंपोनेंट दिया है। हाँ कंपोनेंट ले लिया। T1 T2 की वैल्यू आ गई 2T1M। तो T1M क्या है, ये L का cos थीटा और L का sin थीटा बाई 2, तो 2L sin थीटा बाई 2। और मैंने sin थीटा बाई 2 स्टार्टिंग में लिखवाया था, sin थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखवाई थी ना स्टार्टिंग में। sin थीटा बाई 2 है परपेंडिकुलर R, और अपना हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट में r² प्लस L²। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ आ गई 2RL अपॉन रूट में r² प्लस L²। ध्यान रखना, नोट करो। ये क्या है, T1M, T1M का डबल कौन होगा, T1 T2। तो T1M का डबल होगा T1 T2, उसकी लेंथ निकालनी। अब मुझे T1M चाहिए, तुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है ये, T1MP। इसमें साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर है T1M, तो साइन थीटा बाई 2 है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो T1M अपॉन L। तो T1M की वैल्यू क्या आ गई, L साइन थीटा बाई 2। ये T1M की वैल्यू है L साइन थीटा बाई 2। T1 T2 क्या था, 2 टाइम्स ऑफ T1M, और T1M की वैल्यू क्या है, T1M की वैल्यू L साइन थीटा बाई 2। तो 2L साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू सबसे पहले लिखवाई थी, R अपॉन रूट में r² प्लस L²। तो आ गया, करो। देखो वेरी इजी क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1 T2, इस ट्राइंगल PT1 T2 दिख गया कि तुम्हें, PT1 T2 दिख गया, इसका एरिया बताना है। और ये ट्राइंगल cos थीटा sin थीटा लेके और sin थीटा बाई 2 और वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। चलो देखते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये ट्राइंगल किससे बना है, एक तो पेयर ऑफ टेंजेंट से और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से बना है। ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1 T2 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, बेस है T1 T2, और हाइट क्या है इसकी, MP या PM जो भी है। तो इस ट्राइंगल का ये देखो T1 T2P, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 ये बेस और ये हाइट है ना। तो 1/2 T1 T2, ये रही T1 T2 की लंबाई कितनी है, 2RL अपॉन रूट में r² प्लस L²। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए तो सीधा रख सकते हैं। MP देखो, इस ट्राइंगल में T1M वाले ट्राइंगल में ये MP L का कितना है, cos थीटा बाई 2 है। नहीं दिखा रहा, देखो T1M ये L है, ये थीटा बाई 2 है। L का cos थीटा बाई 2 ही तो MP होगा, तो L का cos थीटा बाई 2। और cos थीटा बाई 2 मैंने तुम्हें पहले से याद करवा रखा है, बोलो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू इधर से देख लेना। cos थीटा बाई 2 सीधा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, L है L, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट में r² प्लस L²।
परपेंडिकुलर ये बेस और 90 के सामने वाला ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाला था स्टार्टिंग में, 2 से 2 को उड़ा दूँ, एल इंटू एल आर एल क्यूब अपॉन में रूट इंटू रूट, रूट हट गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी T1 T2। याद रहना चाहिए तुम्हें, नोट करो। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इन दो टेंजेंट के बीच एंगल मतलब थीटा निकालना है इस बार अपन को। तो बताओ, देखें किसको याद है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, टेन थीटा बाई 2 आर बाई एल, आर बाई एल बटा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई एल, 2 आर बाई एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल से एल काट दो, ये एल ऊपर। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट आ गया 2 आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस, ये तो बेटा है टेन थीटा, इसे थीटा निकाल लेना, इजी। नोट डाउन प्लीज। देखो ये क्वेश्चन है, इस इन अभी जो भी टॉपिक्स कराए उस टॉपिक्स का क्वेश्चन क्या है, टू टेंजेंट्स PT1 एंड PT2, दो टेंजेंट PT1 और PT2 ये ड्रॉन की गई है फ्रॉम द पॉइंट 4,5 4,5 से इस सर्कल पर, ये सर्कल है, इसका सेंटर देखो -4 बटा -2 प्लस 2 और -2 बटा -2 1, सही है क्या। फाइंड ऑल द थिंग्स। सबसे पहले मैंने बताया था ट्राइंगल PT1 T2 के बाहर से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन बताई थी, याद है क्या। मैंने कहा था ये सर्कल इसके सेंटर से भी पास करेगा, तो इक्वेशन आ जाएगी x-2 इंटू x-4 प्लस y-1 इंटू y-5 बराबर 0, सही है। उसके बाद बताओ सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा है। सेकंड टॉपिक सर आपने वो पढ़ाया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन, POT1 T2, इसका एरिया क्या था, R इंटू एल। बेटा R तो निकाल सकते हैं, R होती है रूट में G स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C है -11 और 5 कितना हो गया 16 का रूट 4, R आ गई 4। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, L रूट में S1, बस इतना समझ में आ गया ना तुम्हें, हो गया। ये 4,5 यहाँ रख दो, बता दो भाई सीधा कितना आएगा 4,5 रखने पर, सर 2 आएगा, 2 मतलब रूट में 4 बन रहा है, रूट 4 2, तो R इंटू एल 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। अगला बताओ क्या बताया था, है कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या थी इसकी लेंथ, RL क्यूब नहीं, एरिया ऑफ POT, अच्छा ठीक है, सही है 2R हां सर सही है, कोई नहीं 2RL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 4/5 R की जगह क्या है 4, L की जगह 2 और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 16 प्लस 4 20, कितना आ गया बेटा ये 8/5, सॉल्व कर लो यही आएगा। अगला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 T1 T2 या कुछ और था, PT1 T2 का एरिया, ये एरिया कितना था इसका बताओ, एरिया RL क्यूब अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका एरिया R की जगह रख दो 4, L की जगह रख दो 2, कितना आएगा बताओ सर 8/5, 8/5 आ रहा है क्या, चेक करते हैं, इसको मैंने चेक नहीं किया ना, 8/5 करेक्ट है भाई, करेक्ट है। लास्ट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या याद करवाई थी, RL क्यूब नहीं 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, बोलेंगे L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -4/3, कौन आएगा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स -4/3। कोई डाउट, मेन से क्वेश्चन दे दो फिर, इस टॉपिक को जो आ रखे 1.5 मिनट दूंगा ये क्वेश्चन करने के लिए, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। लिखो एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट नहीं लिख लो, सीधा ही लिख लो। सर मेरे भी
क्वेश्चन क्या है, जेई मीन्स 2020 में आया हुआ, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, भाई ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं कहाँ पर, टू द सर्किल दिस, इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टच इट एट द पॉइंट ए एंड बी, ये टच कर रहा है सर्किल को ए और बी पर। पूछ रहे हैं ए बी का स्क्वायर बताओ, तो पहले ए बी तो बताओ। तो ये है ए बी। ए बी कौन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस सर्कल पर 0,0 से दो टेंजेंट ड्रॉन की गई है, उस टेंजेंट जो टच कर रही है वो ए और बी पर टच कर रही है। पूछा ए बी का स्क्वायर। सबसे पहले सर्कल के रेडियस बताते हैं, रेडियस रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेंटर कितना है इसका, 4,2 इसका सेंटर है, 4,2। तो 16 प्लस 4 माइनस 16, रेडियस कितनी, 2। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, रूट S1 मतलब पॉइंट सर्कल में रख दो, 0 0 0 0, रूट 16 कितना, 4। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ का फॉर्मूला बताया था, 2RL अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ का फॉर्मूला। R कितना है, 2, L कितना है, 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16, 16 और 4 20, 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 बट्टा कितना 20। कौन सा ऑप्शन, ए बी का स्क्वायर पूछा है, ये तो ए बी है। ए बी का स्क्वायर हो गया 256 बट्टा 20, काटो 64 बट्टा 5। बोलो एबी कर दिया था, बाद में स्क्वायर नहीं किया। एबी तक आ गया था, बाद में बी स्क्वायर नहीं किया। करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर पूछा है, करना पड़ेगा, नोट करो। क्लास में ये करना। देखो भाई, एडवांस 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले मेंस का था, अब एडवांस का। मेंस का थोड़ा अच्छा था इससे, तो ये तो और ज़्यादा ईजी है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,8, एक पॉइंट 1,8 है, इससे टेंजेंट ड्रॉन हो रही है टू द सर्किल, इस सर्किल पर टेंजेंट बनी नहीं। वापस देखो, 1,8 से एक सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉन हो रही है, ठीक है। सर्किल का सेंटर बताना जरा, 3,2, सर्किल का सेंटर है 3,2। टच द सर्किल एट द पॉइंट ए एंड बी, ये जो टेंजेंट है वो ए पर और बी पर टच कर रही है सर्किल को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB। तो एक ट्राइंगल PAB, इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो मैंने कहा था सर्कम सर्कल कहाँ से पास करेगा, उस सर्कल के सेंटर से, और ये पॉइंट पता है। डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन बताओ जरा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस 8 इंटू y माइनस 2 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y माइनस 10y, तो y स्क्वायर माइनस 10y और 8 दूनी 16 और 3 19, ऑप्शन नंबर C करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।